ग्रीटिंग्स, जय काल भैरव। बहुत टॉपिक है इस वक्त की उनकी दिल की बातें। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक एंड हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है एंड ये है एनर्जी ओरेकल, ठीक है। सो हम वन बाय वन देखेंगे। सो पहले देखते हैं टैरो को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, क्या एनर्जी अभी हम फील कर पाते हैं, ठीक है। चीज़ें अलग अलग तरीके से हैपन होती हैं। सो देखते हैं आज हमें क्या अंदेशा मिल जाता है। जो पहला कार्ड मिला है वो है भाई 9 ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, लेडी बग काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पे, ओके। एंड पहला ही कार्ड आ गया है विश कार्ड, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है अगर हम बात करते हैं इनके संज्ञान लेने की, ओके। दूसरा जो कार्ड आ गया है वो है भाई जजमेंट का कार्ड, ठीक है, यानी कि भाई डायरेक्टली मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। चलो बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं क्या आ रहे हैं। एंड वी गॉट 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है द एम्परर यानी कि सेकंड मेजर अरकाना का कार्ड, फिर आ गया है 4 ऑफ चैलिसेस, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स आ चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। एंड हियर वी गो। चलो ये कार्ड आ गया है, दैट्स इट। तो आज हम सिर्फ 6 ही कार्ड लेंगे। शुरुआत करते हैं 6 कार्ड से। फिर देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फिर आ गया है जजमेंट, देन 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फिर आ गया है एम्परर यानी कि एरीज का साइन, 4 ऑफ कप्स एंड फाइनली द फूल। तो 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स। अगर हम इस वक्त की उनके दिल की बातें देखते हैं तो 9 ऑफ कप्स की फीलिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब देखो ये जनरल रीडिंग है, फिर चाहे व्यक्ति सो रहा है जाग रहा है, हम उनकी अंतर मन से कनेक्ट होके ये रीडिंग निकाल रहे हैं। सो अपने अपने हिसाब से देख लीजिए, एज पर सिचुएशन जो है वो रीडिंग आपसे कुछ हद तक, बहुत हद तक पूरा का पूरा मैच हो सकता है। पहला जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला कार्ड, अगर हम इसको देखते हैं तो ये है विश कार्ड, यानी कि भाई कोई इच्छा है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। हम सोचते हैं ना कि भाई आज हमें यहाँ पे जाना है, ये शॉपिंग करनी है, इनसे मिलना है, पैसे लेने हैं, पैसे निकालने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, कोई चीज़ खरीदनी है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो इच्छाओं के ऊपर काम कर रहा है। या तो कोई सपना देख रहा है जिसमें वो अपनी इच्छा पूरी होते हुए देख रहा है, या फिर डायरी में कहीं पे लिख रहा है, या फिर किसी से बातें कर रहा है, ठीक है। ये बातें भी अभी जब ये रीडिंग शायद पब्लिश होगा आप में भी किसी से बात कर रहे होंगे या फिर आप भी सोच रहे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। सोचने का काम यहाँ पे जारी है। बाकी इच्छाएं हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। किसी की इच्छा पारमार्थिक हो सकती है, परमेश्वर रिलेटेड, या फिर किसी की इच्छा जो है वो भौतिक हो सकती है, जैसे कि मे बी मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, या फिर किसी की इच्छा जो है वो पारिवारिक हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर भाई मुझे किससे बात करनी है, दिल की बात करनी है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो इसको ही काउंटर करता हुआ सेकंड कार्ड आ चुका है जो कि है जजमेंट का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा के ऊपर सोच रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो सपने दिल खोल के देखते हैं। मतलब कि मान लो अचानक से आपको बहुत बड़ा पद मिला है, आप पीएम बन गए हो, या फिर आप सीएम बन गए हो, है ना, या फिर अचानक से आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आ चुके हैं, ठीक है। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन जो जजमेंट कार्ड है ये इस बात को रोकता है। या तो हम कह सकते हैं कि ये जागते हुए सपना देख रहे हैं और कहीं ना कहीं को लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है। तो छोटी इच्छाएं जो हैं या फिर छोटी सी जो इनके बिल्कुल कंट्रोल में है, ये उनको डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो इनका बजट है 8 से लेके 10 लाख का, तो कोई गाड़ी जो 8 से लेके 10 लाख तक जैसे कि नेक्सॉन हो, पंच हो आ रही है, तो आराम से इसको खरीद लेंगे। लेकिन किसी ने कहा कि भाई BMW कार लो, ये कार लो, सपने में तो सोच सकते हैं, हाँ भी मैं जाके गाड़ी की डिलीवरी ले आ गया, लेकिन रियलिटी में जब वो चेक करते हैं तो नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है।
तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक हो रही है यहाँ पे। हम इसे दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि मे बी अगर सडनली अगर आपकी फैमिली ने इनको कुछ कहा होगा, या फिर अचानक से आपका अगर बिहेवियर बदल गया होगा, या फिर आपने बताया होगा कि रियलिटी क्या है, आपकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और अगर इनको समझ में आ चुका कि नहीं भी ये बातें शायद आगे नहीं बढ़ सकती, तो एक तरफ तो इच्छा कर रहे हैं ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी जो शायद आपने खुद बताई है और इसके ऊपर वो सोच रहे हैं कि क्या सच में हम दोनों साथ आ भी सकते हैं या नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। या तो वो समझ रहा है कि हाँ मेरी इच्छा कंप्लीट ज़रूर होगी, या तो कह रहा है कि नहीं भाई इस इच्छा को कंप्लीट करते हुए मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है, इसीलिए वो अपनी इच्छा जो है या तो बहुत ही लिमिटेड रख रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर छोटा बजट है एंड वही सोच रख रहे हैं तो भी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर बजट बहुत बड़ा है तब भी उनको सब कुछ मिलेगा। मान लो इनका बजट 1 करोड़ तक है, लेकिन मान लो अगर आप इनसे बात करने को रेडी नहीं है, आपने अगर अपना फ़ोन नंबर बदल दिया है, कैसे वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो वो सवाल यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हमें मिला है 5 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, ब्रैकफिस्ट का साइन। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे ठप होता हुआ दिख रहा है, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि मे बी जो उनके बहुत करीबी फ्रेंड्स या तो अभी वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर जहाँ से इनको गाइडेंस मिल रहा था वो गाइडेंस मिलना बंद हो गया है। दूसरी बात है कि शायद इन्होंने किसी का दिल दुखाया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट कार्ड यहाँ पे है, खुद को कोस रहे कि मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन हमें पता है कि बातों बातों में कई बार हम ऐसी कोई चीज़ बोल देते हैं जो किसी के दिल को झटका दे देती है। वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। या तो जो इनके बहुत करीबी हैं, इन्होंने किसी कारणवश इनसे बात करना बंद कर दिया है, या फिर इन्होंने किसी का दिल दुखाया है। वही अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, द एम्परर की जो फीलिंग है यहाँ पे एरीज साइन की, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं बहुत कुछ, या फिर मेरे अंदर ये बहुत सारा घमंड है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, मतलब ये इसके हिसाब से कि ये कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके हिसाब से जो मैंने किया वो आपके या किसी के हिसाब से गलत हो सकता है, मेरे हिसाब से वो गलत नहीं था। जैसे कि बात करते हुए कुछ ऐसा मुंह से निकल गया कि किसी को लगा कि ये तो बुरा है भाई, आपने ऐसा कहना नहीं चाहिए था। और ये कह रहा है कि नहीं भाई मैंने तो जानबूझ के ये नहीं कहा, सो इट केम आउट ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, अचानक से ये आ गया। वो चीज़ यहाँ पे हमें देखनी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है 4 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड इसको अगर हम देखते हैं तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रिटर्न के बारे में सोच रहा है, यानी कि भाई दोबारा से लोगों से कम्युनिकेट हो जाए, या फिर दोबारा इनको मौका मिले। मान लो इन्होंने कहा होगा कि भाई आई फील अबाउट यू समथिंग, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने शायद ये सुन के नहीं लिया, तो अब दूसरा मौका ढूंढ रहे हैं। एंड सेकेंडली हो सकता है कि शायद नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी कोशिश हो रही है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। एंड जो एंड कार्ड हमें मिला है वो है द फूल का कार्ड। इसके हिसाब से भी मुझे जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। अगर हाल फिलहाल में ही अगर कहीं पे नई जगह पे जाके बस चुके हैं, अचानक से कहीं पे ट्रांसफ़र हुआ है, कंपनी ने कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो अब नए दोस्त बनाना, नया घर ढूंढना, वो सारी चीज़ें चालू है। या तो इस पर्सन के मन में है कि भाई मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी है, हो सकता है ब्रेकअप हो चुका हो और अब नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, और आप में भी उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो कि भाई आफ्टर ब्रेकअप उनका क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये भी है कि वो चाहते हैं कि दोबारा से कांटेक्ट हो जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपने ब्रेकअप किया है तो क्या आप इनसे दोबारा कम्युनिकेट करना चाहेंगे या नहीं, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं एनर्जी ओरेकल की, सो लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। एंड ये भी देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है भाई 7 चक्र, आर्चएंजल यूरियल। डायरेक्टली हमें क्राउन चक्र मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, या फिर ये वाइब्रेंट मोड पे है। ये चाहते हैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना जो बिल्कुल इनके लिए मैच्ड हो, जिसका सोचने का तरीका, बात करने का लहजा एंड वो सब इनसे मैच हो सकता है शायद वो सीरियसली किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपनी ही कम्युनिटी में किसी को ढूंढ रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है एक्शन का कार्ड, जिसे हम टॉरस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कैंसर साइन को भी।
कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो चाह रहा है कि भाई अब एक्शन मोड में मैं आ जाऊँ, यानी कि अब तक अगर वो चुप बैठा था, फिर इतने दिन बाद भी अगर उसको लग रहा था कि नहीं ब्रेकअप तो ठीक है, लेकिन अब शायद वो इस मोमेंट में रहना नहीं चाहता। ये जो तराश रहा है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये या तो किसी से जुड़ना चाहता है, अगर कोई पास से मिलता है या फिर जिससे ऑलरेडी कनेक्शन है उनसे दोबारा जुड़ना चाहेगा, अगर नहीं तो कोई ऐसा ढूंढना चाहता है जिससे अपने दिल की बातें कह सके। ये था आज का रीडिंग।